Okay, so far we have studied a lot of details about the structures and the basics of the insects. So there is a work for you. I'm gonna write it here in the chat box so you don't get confused. आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको अभी कंप्लीट करके अभी मुझे सबमिट कराना है. आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं. आप यहाँ पे भी इमेज शेयर कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं. जस्ट डू इट फास्टली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आपको मेटामॉर्फोसिस की जो तीनों टाइप्स हैं इनको डिफाइन करना है और विद द डायग्राम, जो कि मैंने डायग्राम आपके सामने शेयर की हुई, इस तरीके की कोई भी आप डायग्राम यूज़ कर सकते हैं और एग्जाम्पल भी दीजिए कि कौन सा मेटामॉर्फोसिस किस टाइप के एनिमल में होता है, कौन से इंसेक्ट में कौन सा मेटामॉर्फोसिस होता है. ओके, you don't need to do any fancy work there. Just put all the stuff on a page or on Word file and then share it with me. रिपीट कीजिएगा मिस, क्या करना है? Can you be a little louder? मिस क्या करने दिया है आपने, फिर से रिपीट कीजिएगा एक मरतबा. Open your chat box. It is written there. Okay, students, understood? Reply me if you have understood. मिस डायग्राम कैसे करेंगे 10 मिनट में? डायग्राम आपको बनानी नहीं है. You can take it from Google. तो मिस मेटामॉर्फोसिस हम आपको लिख के सेंड करें और डायग्राम गूगल से उठा के हम आपको भेज दें. Metamorphosis की definition and the types. Okay, just arrange them on the word. एक मिनट मिस, वर्ड के ऊपर करना है. कर चुका है. इमदाद में इमदाद
ओके, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया गया था, जल्दी जल्दी अरेंज कर लें। Okay, students, how much time you need?
Okay, class, is there anyone who has completed it even half? जिसने आधा काम भी किया है अभी तक? You didn't need to write it by hand. I told you, just copy paste it. You just needed to arrange all the things on a single page or on 2 pages. Class, I need some response from your side. Okay, fine. चलिए, अगर अभी आप लोगों से काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो अब आप मुझे क्लास के बाद सबमिट करा दीजिएगा. I can't give you more time because I need to continue the lecture. Okay? Are you people listening? So I can start the lecture. Response. मिस मेरा हो गया लेकिन नेट चले गया मेरा, तो मैं शेयर नहीं कर सकता. फाइन, ठीक है. जिसका हो गया अच्छी बात है, वो सेंड कर सकता है, और जिसका नहीं हुआ है वो बाद में कर दे, क्लास के बाद सेंड कर दे मुझे. ओके, ठीक है. आई एम कंटिन्यूइंग द लेक्चर. आई होप एवरीवन इज लिसनिंग. ओके, इंसेक्ट्स के बहुत तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं आपस में, जैसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हो सकते हैं. कभी जो इंटरेक्शन है वो बेनिफिशियल होता है, कभी वो अगर बेनिफिशियल होगा तो हम कहते हैं सिम्बियोसिस है, या कमेंसलिज्म है, और म्यूचुअलिज्म है. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं. कभी पैरासिटिक होता है, कभी प्रीडेटरी नेचर का होता है. तो जैसे कि कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल को प्रीडेट करता है, कोई एक एनिमल किसी दूसरे एनिमल को पैरासिटाइज करता है. ठीक है, तो इंसेक्ट्स पैरासिटाइजेस मैनी मेंबर्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया. लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि पर्टिकुलरली दूसरे इंसेक्ट्स को ही पैरासिटाइज करते हैं. पैरासाइटिज्म मस्ट बी क्लियर कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे होते हैं. एक हार्मफुल इंटरेक्शन जिसके अंदर एक इंडिविजुअल तो फायदा उठा रहा हो, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल को यानी होस्ट बॉडी जो है वो नुकसान उठा रही हो, नुकसान हो रहा हो, उसे किसी तरीके का डैमेज हो रहा हो. तो दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज पैरासाइटिज्म. तो एक ऐसा पैरासाइटिज्म, ऐसा पैरासिटिक रिलेशनशिप जो कि दो इंसेक्ट्स के बीच में हो, उसे हम कहते हैं पैरासाइटोइज्म. यानी जब एक इंसेक्ट किसी दूसरे इंसेक्ट को पैरासिटाइज करे तो वो इंसेक्ट जो कि पैरासिटाइज कर रहा है वो पैरासाइटोइड कहलाता है. ठीक है, बात समझ आ रही है? आई एम गोइंग टू से इट अगेन. जब कोई इंसेक्ट किसी दूसरे इंसेक्ट के ऊपर फीड करे तो जो फीड कर रहा है उसे हम पैरासाइटोइड कहते हैं. ठीक है, जो पैरासिटिक इंसेक्ट है वो पैरासाइटोइड है. लेकिन वो पैरासाइटोइड कब है? अगर वो किसी दूसरे इंसेक्ट पे फीड कर रहा है तो. ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे इंसेक्ट्स ही पैरासाइटोइड्स हैं, नहीं. पैरासाइटोइड्स वो इंसेक्ट्स हैं जो दूसरे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड ऑन करते हैं. ओके, इसीलिए बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं नेचर में जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं. ठीक है, और बहुत सारे इंसेक्ट नेचर में पैरासाइटोइड्स भी प्रेजेंट हैं. तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइटोइड्स आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन रेस. हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे पैरासाइटोइड इंसेक्ट्स
उन इंसेक्ट्स के ऊपर उनको पैरासिटाइज करते हैं, उन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। तो उनकी तादाद को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा जरिया है पैरासाइटोइड्स। इसीलिए पैरासाइटोइड्स को ऑर्गेनिक कंट्रोल मेथड्स के अंदर पढ़ा जाता है। कंट्रोल मेथड्स यानी कंट्रोल करने के तरीके, किसी भी पेस्ट को, पैथोजन को, डिजीज को कंट्रोल करने के तरीके। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल मेथड्स जो है, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, स्पेशली द टर्म इन्वॉल्व्स है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हैं, यानी जब हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कंट्रोल करें, डिजीज पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को यानी पैथोजन को अगर हम कंट्रोल करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद से, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहलाता है। तो पैरासाइटोइड्स आर द टूल ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स के ऊपर फीड अपॉन करते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनकी तादाद को कम करने का जरिया बनते हैं, यानी पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइटोइड्स, किस किस तरीके के पैरासाइटोइड्स हो सकते हैं, हम किस तरीके से उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन स्टेजेस ऑफ अटैक, स्टेजेस ऑफ अटैक का मतलब कि पैरासाइटोइड कौन सी स्टेज में अटैक करता है, यानी क्या वो निम्फ है, क्या वो जुवेनाइल है, यानी वो इन स्टार 1 है, इन स्टार 2 है, इन स्टार 3 है, या फिर एक अडल्ट है, वो अपनी कौन सी स्टेज में जो है वो अटैक करता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे स्टेज ऑफ अटैक होस्ट की भी शुमार की जाती है। जैसे अगर होस्ट एग, क्या होस्ट जो है वो एग फॉर्मेशन में है, यानी अभी एग है, या होस्ट अडल्ट है, ये भी एक बात आती है यहाँ पे, ठीक है। स्टेजेस ऑफ अटैक्स बेस्ड ऑन नंबर पर होस्ट, कितनी तादाद में एक होस्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है कोई पैरासाइटोइड, इसके ऊपर भी हम डिवाइड करते हैं। बेस्ड ऑन फीडिंग टाइप, फीड किस तरीके से कर रहा है, पियर्स कर रहा है, सक कर रहा है, च्यू कर रहा है, हाउ, व्हाट इज द मेथड ऑफ फीडिंग, सकिंग है ओनली विदाउट एनी डैमेज, व्हाट इज द मेथड। बेस्ड ऑन ट्रॉपिक लेवल, फूड वेब रिलेशनशिप, यानी एनर्जी कैरियर में वो किस लेवल पे मौजूद है फूड वेब के अंदर। बेस्ड ऑन होस्ट रेंज, कितने होस्ट को कोई पैरासाइट जो इंसेक्ट पैरासाइटोइड जो है वो पैरासिटाइज कर सकता है, कितने कितने होस्ट के ऊपर जा सकता है, कितने इंसेक्ट्स के ऊपर फीड अपॉन कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक इंसेक्ट को के ऊपर ही वो फीड करते हैं, उनका फेवरेट होता है, उसके अलावा भी किसी और को पैरासिटाइज नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 2, 3, 4, 5 डिफरेंट स्पीशीज को पैरासिटाइज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन पैरासाइटिज्म, किस तरीके का पैरासाइटिज्म है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म, ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो पैरासाइटिज्म की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनकी बुनियाद पे भी हम पैरासाइटोइड्स को डिफरेंट कैटेगरी में पुट करते हैं। एंड देयर आर सम माइन्यूट कैटेगरीज, 2 अदर कैटेगरीज व्हिच यू विल स्टडी अगेन लेटर इन द लेक्चर। अभी तक इन टाइप्स के अंदर कोई सवाल है या पैरासाइटोइड का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो बताइए। Okay class, there is one thing that I have felt today and earlier also, कि क्लास में जो है वो रिस्पॉन्स बहुत कम है, इंटरेक्टिव नहीं है आप लोग। वाई इज दैट? देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप और आप अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो यू नीड टू रिप्लाई, वॉइस से भी कर सकते हैं, चैट में भी कह सकते हैं, बट यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिव, so I can feel that students are listening, students are attentive, or else it is very boring as well. वैसे ही हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, you can't see me, I can't see you properly, there is only voice interaction, so that should be very well, okay. You won't find it very well or very pleasant if I just go through the slides without talking much, so I need same response from your side, okay. Okay, is there any question? Yes or no? No, miss.
व्हाट इज द क्वेश्चन? अगर किसी को कोई सवाल है तो वो चैट में लिख सकता है। रऊफ, ओके, बाकी जी मिस, स्टूडेंट्स कोई जो है क्वेश्चन? वो अभी भी बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू पीपल आर लिसनिंग और नॉट इवन। एमन, एलिजा, फाइजा, मिस फिजा। ये जो आपने सडनली टेस्ट ले लिया है ना, इसकी वजह से थोड़ा मसला हो रहा है। मैंने असल में पूरा लिख दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको भेजूं कैसे। आवाज बहुत हल्की आई है आपकी, कैन यू रिपीट इट? यस मिस। मिस ये कह रही हैं कि आपने जो सडन टेस्ट ले लिया है इस वजह से सब वहाँ पर बिजी हो गए और ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे सेंड करें, वो ये कह रही हैं। टेस्ट? मुझे बात अभी भी क्लियर नहीं हुई है, काइंडली आप चैट में लिख दीजिए। आई डोंट नो व्हाई द वॉइस इज सो लो। इट इज मिस नेवर आपकी भी बहुत लो वॉइस आ रही है हमारे पास। प्लीज व्हाटएवर द क्यूरी इज राइट इन द चैट बॉक्स। मुझे बात आधी समझ आई है और आधी नहीं आई है। एंड दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर कि आवाज इतनी हल्की आ रही है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। Okay, fine. You people are not typing it, and I. Okay. What was that? ओके ओके ओके, आप मुझे यहाँ पे भी पिक्चर खींच के सेंड कर सकते हैं या फाइल शेयर करने का ऑप्शन आ रहा होता है इन द चैट बॉक्स। फाइल भी शेयर कर सकते हैं और आप मुझे चैट मतलब व्हाट्सएप चैट में भी सेंड कर सकते हैं। नहीं नहीं, हाँ ऐसा तो खैर नहीं है कि सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मुझे नहीं सुनाई दे रहा हो। मुझे आवाज़ आ रही है लेकिन आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, हियरिंग इशू नहीं है। कुछ कुछ बात समझ आ भी रही है, लेकिन मैं देख रही थी ज़्यादातर लोगों की जो वॉइस का जो आइकन है, यानी जो काम माइक है, वो रेड ही मार्क हुआ हुआ है, ऑफ पे ही था। तो आई नो कि किसने रिप्लाई किया और किसने नहीं किया, ऐसा नहीं है। और ठीक है, अगर आप लोग खामोशी से बैठ कर सुनना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन एटलीस्ट चैट में कुछ लिख दिया करें अगर मैं येस और नो पूछूँ सवाल के हवाले से, ठीक है? लेकिन मुझे मिस लगे कि जैसे आप लोग अभी इस सिर्फ वक्त लैपटॉप आपकी ऑन करके बहुत स्लो चले भी गए हैं आवाज आ रही जिससे है आप हमारे पास। सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ओके, सही है। और फर्दर ये है कि सडन काम आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि ताकि थोड़ा बहुत जो है वो लेक्चर। वन सेकेंड। अब आवाज आ रही है? अब आ रही होगी यकीनन। सडन काम आपको थोड़ा बहुत मिलेंगे, लेकिन बहुत माइन्यूट से मिलेंगे, जैसे आपको अभी मिला बहुत छोटी सी कोई चीज़, ताकि आपको लेक्चर जो है वो थोड़ा एब्जॉर्ब भी हो एट द टाइम पीरियड। अदरवाइज जो है वो बहुत मुश्किल होती है इस तरीके के सब्जेक्ट्स को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और डिटेल्स हैं काफ़ी इसमें। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द कोर्स, जैसे कि किसी भी नेचुरल फिजिकल क्लास में होता है कि क्लास के अंदर आपको कुछ दिया जाता है लिखने को, करने को, लेक्चर नोट करते हैं आप।
एटलीस्ट, सो दैट इज़ जस्ट लाइक दैट। और आप करें यहाँ पे, अगर हो पाता है कंप्लीट तो उसी वक्त सेंड करें, अगर नहीं हो पाता है तो आप बाद में सेंड करें, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, आप मुझे मेल पे भी सेंड कर सकते हैं। आई विल गिव यू द मेल एड्रेस ऑफ माइन एंड फर्दर रिस्पॉन्स। अच्छी बात है अगर कोई स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्स करे तो आई फील बेटर, क्योंकि पता चलता है कि अच्छा क्लास इंटरएक्टिव है। तो आप चैट में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं और वॉइस में भी, अगर वॉइस नहीं आ रही हो तो चैट पे कर दें, ओके। इट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑब्वियसली टू रिप्लाई, और आप वॉइस के थ्रू ही करें या रिप्लाई करें। लेकिन अगर मैं ये पूछती हूँ क्लास से कि आपको कोई क्वेश्चन है तो लाजमी मुझे रिप्लाई करें, येस और नो, वट एवर इट इज़, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू रिप्लाई मी, ताकि मुझे एक श्योरिटी हो कि ओके आई नीड टू मूव ऑन फर्दर, और आई नीड टू रिपीट और सर्टेन टॉपिक और सर्टेन डेफिनेशन और सर्टेन थिंग। Okay, fine. Now we are going to continue it. पैरासाइटिज्म की मैंने आपसे बात की, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आया पहले ही यहाँ पे कि बेस्ड ऑन पैरासाइटिज्म हम जो है डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पैरासाइटोइड्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैरासाइटोइज्म, कि हम जो किस तरीके का पैरासाइटिज्म होता है जिसकी बेस पे हम डिफरेंट पैरासाइटोइड को नाम देते हैं, कैसे कैसे। ओके, नाउ अगेन आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, 30 मिनट्स हो चुके हैं क्लास के, तो आप रीजॉइन करें इसी सेशन को। दिस विल बी द लास्ट सेशन ऑफ टुडेज। 30 मिनट्स के 3 सेशन होंगे आपके डे, ताकि जो है वो 1.5 आवर की क्लास जो है वो कंप्लीट हो सके, ओके। ओके मिस। ओके, तो रीजॉइन।